पेश किए जाएं। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टाइम का इशू है। ठीक है, कि वो ये है कि जिस टाइम करें वो सब उस टाइम अवेलेबल हो, लेकिन ये है कि वीकली जी बेस तो एनालिसिस पे वो रखा जा सकता है, इजीली सब आ सकते हैं। ठीक है, 30 मिनट 1 आवर के लिए। तो बाकी यही कोशिश है कि लोगों को कुछ ना कुछ ऐसा दिया जाए जिससे वो कुछ उनको ट्रेडिंग के बारे में कुछ वो वाला नॉलेज मिले जो उनको वो यूट्यूब से या आगे पीछे से नहीं मिलता, यानी वो जो असली वाली हकीकत है कि असल में क्या होता है। जी नवीद भाई, शुरू करें, आज आप ही दें तो। जी, ठीक हो गया, बेहतर सर। ठीक है, साथ में भी बेहतर। थोड़ा बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट सर, करूँगा। मैंने जी जी ज़रूर सर, आपके तावन के बगैर तो हम अधूरे हैं। जी सर, ये कुछ पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं जो हमें बिल्कुल अब फॉरेक्स ट्रेडिंग को स्टार्ट करने से पहले तरतीब देने चाहिए, जिसको मतलब समझना और उस पे स्टिक रहना बहुत ज़रूरी है। वो ये है कि हमारे पास सबसे पहले तो एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए, जिसमें हम अपनी एंट्री, एग्जिट और मनी मैनेजमेंट और मार्केट की टाइमिंग जो है और पेयर्स जो है, मतलब ट्रेडिंग के मुतल्लिक हर चीज़ में क्लियरली डिफाइन किया हो। वो हमारे पास एक ट्रेडिंग प्लान होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक हैंडसम इन्वेस्टमेंट, हैंडसम ना सही मतलब काफ़ी ज़्यादा ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत जो भी इन्वेस्टमेंट हो, वो वाली इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए जो हम नुकसान भी कर लें, लॉस भी हो जाए, तो हमें मतलब ईज़िली अफोर्ड टू लॉस हो, उतनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ठीक है? उसके बाद हमारा पे आउट जो है वो मतलब एक प्लान का हिस्सा है कि पे आउट हम कब-कब रिसीव करेंगे, कैसे होगा, मतलब पूरी फाइनेंशियल सेटिंग होनी चाहिए हमारे पास। और इसके अलावा जितना भी हम पे आउट इससे हासिल करेंगे, तो वो तमाम का तमाम जो पे आउट है, वो दूसरे बिज़नेसेस में भी इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि हम ओवरऑल फाइनेंशियली ग्रो भी कर सकें। वैसे जो फॉरेक्स ट्रेडिंग में सक्सेसफुल ट्रेडर हैं, जिनकी एक्यूरेसी भी अच्छी होती है, हो जाती है, तो उन्हें किसी और काम की ज़रूरत तो नहीं होती, लेकिन फिर भी दूसरे बिज़नेसेस में भी इन्वेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा जी, तो चलते हैं आगे जी। एक परफेक्ट ट्रेडिंग प्लान जो है, उसके बगैर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ ट्रेडिंग में अपना करियर, अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करते हैं, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि हमने किस टाइम पे ट्रेड करनी है, उस वक़्त मतलब अगर हम न्यू ईयर सेशन में बैठे हैं, तो हम पेयर वो ढूँढेंगे जिसमें ज़्यादा वोलेटिलिटी हो। ठीक है? जब ये इन चीज़ों का नहीं पता होगा, तो हम वो कभी भी अच्छी सक्सेस हासिल नहीं कर सकते। तो वो बगैर ट्रेडिंग प्लान के सिर्फ़ और सिर्फ़ ये वेस्ट ऑफ टाइम है एंड मनी है। तो उस लिए एक अच्छे ट्रेडिंग प्लान को तरतीब देने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो पॉइंट है मैंने हाइलाइट किया था, वो ये है कि हम किस टाइम पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। मतलब कि कोई बंदा सुबह के टाइम ट्रेडिंग करना पसंद करता है, किसी के पास दोपहर में टाइम है, वो उस वक़्त ट्रेडिंग करने के लिए बैठना चाहता है, और कोई शाम को है। लेकिन हमें सबसे पहले उस टाइम को सिलेक्ट करना चाहिए जिस टाइम में मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा होती है। जी नवीद भाई, शहज़ाद भाई? इसमें साथ आप ये भी जी। ऐड करेंगे कि जो 9 to 5 जॉब वाले हैं ना, ठीक है, मुझे काफ़ी ये भी बने जो स्कूल टीचर है इस तरह की जिनकी जॉब्स हैं, दिन को 1 2 3 बजे वो उनकी वो वहाँ से वो उनकी छुट्टी जी, हो जी, जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं यही बात कर रहा हूँ, टाइम टू ट्रेड, यही मकसद है मेरा कि आपके पास टाइम कौन-सा है ट्रेडिंग के लिए। तो टाइम वो होना चाहिए जो ज़्यादा वोलेटाइल हो। और अक्सर लोग जो हैं हमारे पाकिस्तान में या आउटसाइड द पाकिस्तान है, वो यही करते हैं कि देखते हैं कि मार्केट चल रही है, 24 आवर्स मार्केट तो ऑन होती है, ठीक है? लेकिन हर वक़्त ट्रेडिंग में लगे रहना, वो भी जिसको ओवर ट्रेडिंग कहते हैं, वो भी हमें लॉस की तरफ लेके जाता है। इसलिए हमारे पास एक सिलेक्टेड टाइम होना चाहिए जिसमें हम ट्रेड कर सकें, और उस सिलेक्टिव टाइम में हमारे पास वो टाइम को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें
मार्केट भी वोलेटाइल हो। इसलिए जितने भी हमारे स्कूल टीचर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं जो कि 9 टू 5 जॉब करते हैं, उनके लिए भी ये पाकिस्तान में रहते हुए परफेक्ट टाइमिंग है और जिसके मुताबिक हम ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जैसा कि सभी को पता होगा कि मार्केट फॉरेक्स में 4 बड़े सेशंस हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, मेजर सेशंस हैं। न्यूयॉर्क है, लंदन है, टोक्यो है, सिडनी है, ठीक है? उनके ओपनिंग के टाइम पे हमें अच्छी वोलेटिलिटी मिलती है और उनकी क्लोजिंग में हमें ज़्यादा अच्छी वोलेटिलिटी भी मिलती है। और जब वो कोई भी सेशन आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं, मतलब इसका ये बनता है कि अगर एक सेशन खत्म हो रहा है और दूसरा सेशन ओपन हो रहा है, मतलब पूरी दुनिया में बैक वक्त वो दोनों सेशन जो हैं वो ऑन हैं, तो उनके जो पेयर्स हैं, उनके जो करेंसीज हैं जिनमें वो ट्रेड कर रहे हैं, उस करेंसी पे अगर हम देखेंगे तो वो हमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी देते हैं। तो हमें उन पेयर्स को भी सिलेक्ट करना चाहिए। और यहाँ पे शहजाद भाई, अगर आप वो ऐप शेयर करें जो आपके पास है, क्योंकि बहुत सारे मोबाइल यूजर्स हैं, ताकि जिससे हमें पता चल सके कौन सा सेशन किस टाइम ओपन हो रहा है और कौन सा सेशन किस टाइम क्लोज हो रहा है, ताकि हमें मार्केट की वोलेटिलिटी को चेक करने में और हमारा ट्रेडिंग टाइम जो है सिलेक्ट करने में आसानी हो सके। जी, पहली तो बात ये है कि वो ऐप भी मैं शेयर करता हूँ, लेकिन सिंपल सा है कि कुछ ब्रोकर्स में टाइम का जो है ना 1 घंटे का डिफरेंस होता है, ठीक है। तो लंदन सेशन कुछ ब्रोकर्स में पाकिस्तानी टाइम दिन के 1 बजे ओपन होता है, कुछ में 12 बजे, ठीक है। तो वो लंदन सेशन से 1 घंटा पहले 12 बजे, बल्कि मैं 2 घंटे पहले एक और कहता हूँ, समटाइम्स स्मार्ट मनी मार्केट को जल्दी मूव करा देती है। उसको पता होता है कि लोग जो है ना बैठे हैं, रेडी बैठे हैं, रिटेल ट्रेडर्स जो है ना उन्होंने अपने पेंडिंग आर्डर्स लगा दिए या वो रेडी हैं, तो वो पहले सम टाइम मूव करा देती है। तो बेस्ट टाइम तो यही है कि दिन के 10-11 बजे सुबह का जो टाइम है, उस टाइम जो है ना वो आप देखें, सेटअप देखें और ट्रेड जो है ना आप करें। फिर न्यूयॉर्क टाइम 5 या 6 बजे है। अच्छा, वो जो ऐप का आपने कहा है वो FX आवर्स के नाम से ऐप है, ये गूगल प्ले स्टोर में आप जो है ना सर्च करेंगे तो, ठीक है। मैं उस ऐप की जो है ना स्क्रीन शॉट लेके ना वो ग्रुप में, जो फॉरेक्स फ्रीडम ग्रुप है, उसमें भी मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ताकि वो आप लोग जो है ना मोबाइल में वो ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वो ऐप जैसे ही ओपन करेंगे तो वो ऐप आपको बताएगी कि अभी कौन सा सेशन चल रहा है, और ये जो सेशन चल रहा है ये इसको कितने घंटे हो गए चल रहा है, और ये कितने बजे ख़त्म होगा, या कितना टाइम रहता है ख़त्म होने में, 20 मिनट रहते हैं, 3 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी हेल्पफुल ऐप है। जी, कंटिन्यू प्लीज़। जी, सर उसमें यही आ जाता है, पेयर टू ट्रेड है, हमारे प्लान का हिस्सा होना चाहिए कि हमने पहली बात तो ये, जैसा कि शहजाद भाई ने बताया कि हमें टाइम सिलेक्ट करना चाहिए और टाइम के लिए वो ऐप बताएँगे, बता दी है और उसका स्क्रीनशॉट भी बहुत जल्द ग्रुप में शेयर कर देंगे। और उसके बाद हमें पेयर वो सिलेक्ट करना चाहिए, है तो सारे पेयर्स ही ट्रेड के काबिल, तमाम के तमाम पेयर्स पे हम ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमें उन पेयर्स को सिलेक्ट करना चाहिए जो उस मार्केट के टाइमिंग में वोलेटाइल हों, ठीक है। और अगर हम कुछ सिलेक्टिव पेयर पे एनालिसिस करेंगे तो हमें ये पता चल सकेगा उसकी तमाम के तमाम नेचर, पेयर की नेचर ऑफ मूवमेंट जो है, जिस तरह से वो मूव करता है वो हमें पता चल सकेगी और उसके तमाम के तमाम लेवल्स के बारे में हमें पता रहेगा हर वक्त। तो इसलिए किसी भी अनसर्टेनिटी या कोई भी जो सडन मूव होती है उससे हम बच सकते हैं। इसलिए हमें उस टाइम के मुताबिक, उस सेशन के मुताबिक ही पेयर सिलेक्ट करने चाहिए और उसके बाद हमारे पास आ जाता है प्रॉपर एंट्री एंड एग्जिट्स। शहजाद भाई, मेरा ख्याल है ज़ूम 40 मिनट देता है, तो वो टाइम भी तकरीबन करीब है। जी जी। जब जूम ख़त्म होगा तो दोबारा सब लोग जो है ना, यही लिंक है, इसी से दोबारा आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा जी, अगली। बेहतर। ठीक है। बाकी जो जी, जी। क्वेश्चन आंसर होंगे वो, अगर आप अभी आपका कोई सवाल है तो वो आप चैट में मैसेज में लिख के भेजें। नहीं तो बिल्कुल लास्ट में जो है ना, हम वो माइक में जो है ना सबके अनम्यूट करूँगा, तो वो जी, आप जी, वॉइस के सबका थ्रू भी माइक ऑन करेंगे, कर देंगे, ठीक है, वो माइक लास्ट ऑन में भी कर होगा। देंगे। जी, माइक ऑन भी कर देंगे। अच्छा, उसमें सर हमारे पास प्रॉपर एंट्री एंड एग्ज़िट होना चाहिए कि आया कि हम इसमें स्कैल्पिंग करेंगे। हमारा जो ट्रेडिंग स्टाइल है
वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कुछ दोस्त जो है वो जो बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं, उनमें सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो कुछ देर के लिए एक स्टाइल पे काम करते हैं, कुछ देर के लिए स्विंग्स पे हैं। जब स्विंग्स पे उनको लॉस होता है, स्कैल्पिंग पे आ जाते हैं। स्कैल्पिंग पे आने के बाद जब लॉस होता है तो वो इंट्राडे पे आ जाते हैं। इंट्राडे में भी लॉस करने के बाद वो उनके जो कमेंट्स होते हैं वो यही होते हैं कि जी नहीं, फॉरेक्स जो है बहुत ही रिस्की बिज़नेस है और इसमें सर्वाइवल नामुमकिन है। तो उसलिए हमें चाहिए कि हम अपने जो ट्रेडिंग स्टाइल है, उसको क्लियर करें कि आया कि हम स्कैल्पिंग करेंगे ट्रेडिंग में, या फिर इंट्राडे ट्रेड करेंगे, या फिर हम स्विंग ट्रेडर बनेंगे, या फिर पोजीशंस ट्रेडर बनेंगे। इन सब की गाइडलाइन इंशाल्लाह हम सारे के सारे एक कंप्लीट सीरीज ऑफ वेबिनार्स करेंगे, जिसमें ज़ीरो से लेकर तमाम के तमाम जो ये प्लान है, प्लान कैसे तरतीब देना है, मैं अपने टाइम के मुताबिक अपने प्लान को एडजस्ट कैसे करना है, किस पेयर की वोलेटिलिटी किस टाइम फ्रेम में ज़्यादा होती है, और कौन-सा सेशन जो है किस पेयर को अ, ज़्यादा वोलेटाइल बनाता है, और हम अपना ट्रेडिंग प्लान जो है, उसके अलावा ट्रेडिंग स्टाइल जो है, वो कैसे तरतीब देंगे। ये सारी की सारी जो क्वेश्चंस हैं और ये तमाम नॉलेज जो है हम अपने इस सीरीज़ में इंशाल्लाह जो स्टार्ट की है आज से, इसमें सारा का सारा डिटेल के साथ बयान करेंगे। और उसके बाद इस ट्रेडिंग प्लान के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्लान है वो ये है कि ये हम पूरा का पूरा जो फॉरेक्स नॉलेज है, ये कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, टेक्निकल एनालिसिस है, प्राइस एक्शन है, इसके मुताबिक मुकम्मल आपको गाइड करें। और जी शहजाद भाई। जी जी, अगर ये सेशन डिस्कनेक्ट होता है तो मैं ग्रुप में और अपनी टाइम लाइन पे जो है ना, इसका अगर ये लिंक काम नहीं करता तो नया लिंक देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ट्रेडिंग के लिए जी मैंने जो पोस्ट की थी उसमें कुछ वो 6-7 हेडिंग्स दिए थे कि जिन पे आज डिस्कशन होनी है। उसमें पहला जो था वो ट्रेडिंग के लिए कितना टाइम देना ज़रूरी है, इस पे ज़रा। जी, ट्रेडिंग के लिए टाइम की तो कोई लिमिट नहीं है। वो मैंने पहले बताया कि जनाब कुछ ट्रेडर्स जो हैं 24 आवर्स इसमें ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन चूंकि किसी को भी नहीं पता होता, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज जो है वो सारा दिन बैठे रहते हैं, जनाब अब ट्रेड मिलेगी, अब ट्रेड मिलेगी। मतलब मार्केट से जबरदस्ती ट्रेड लेने की कोशिश में वो सारे का सारा टाइम जाया कर रहे होते हैं। तो हमें चाहिए कि हम सबसे पहले तो मार्केट के टाइमिंग को देखें, क्योंकि पूरी दुनिया में किसी भी वक्त जब भी आप ट्रेडिंग के लिए बैठेंगे, कोई ना कोई सेशन ऑन होगा, और जो भी वो सेशन ऑन होगा तो उसमें वो स्पेसिफिक पेयर जो है वो वोलेटाइल होगा। तो वो स्पेसिफिक पेयर के लिए हमें जो है जी जी। जी, वो स्पेसिफिक टाइम के लिए वो स्पेसिफिक पेयर जो है वो हाईली वोलेटाइल होगा। तो उस टाइम उस पेयर पे ट्रेड करेंगे तो हमें बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट प्रॉफिट होगा, ठीक है? वो हमारी जो एक्यूरेसी है उसमें भी इज़ाफ़ा होगा। तो इसलिए हर टाइम नहीं देना चाहिए, तब मतलब ट्रेडिंग के लिए सारे टाइम मतलब 24 आवर तो नहीं है, लेकिन ये जो भी टाइम आप सिलेक्ट करें, जितना भी हो, बेशक आपके पास 1 घंटा 2 घंटे हैं, तो वो आपने उस टाइम को आप देखें और फिर उसके सेशन को ट्रेड करें। और दूसरी बात, उसके बाद दूसरी बात जो है, जी, इसमें दूसरी बात, नौकरी करने वाले हज़रात कैसे ट्रेड कर सकते हैं? और इसके लिए जनाब जितने भी वो जॉब होल्डर्स हैं, 9 टू 5 वाले हैं, या टीचर्स हज़रात हैं, जैसा कि टीचर्स हज़रात जो हैं 1 से 2 बजे फ्री हो जाते हैं, तो उसमें मैं लंदन सेशन चल रहा होता है, पाकिस्तान के 1-2 बजे के मुताबिक लंदन सेशन चल रहा होता है।
और उसमें यूरो आप ट्रेड कर सकते हैं, यूरो के जितने भी पेयर्स हैं वो ट्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा लंदन के फौरी बाद ओवरलैपिंग के बाद न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है, तो वो उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मतलब अपना जो भी टाइम है उनका, उसके मुताबिक वो ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो था वो ये था कि ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है, वो हमने आज से इंशाल्लाह स्टार्ट कर दिया है और इसको मुकम्मल गाइडलाइन के साथ बताएंगे जी ट्रेडिंग प्लान कैसे बनाना है। अभी इसमें जो हिंट्स दिए हैं वो यही है कि सबसे पहले आपने अपना टाइम डिफाइन करना है, ठीक है जी, और जो भी आपके पास टाइम है जिसमें आप इजीली ट्रेड कर सकते हैं, और वो टाइम कोशिश करें कि वो होना चाहिए जब दो सेशंस बैक वक्त ओपन होने चाहिए, या जो भी सेशन ओपन है उसको ट्रेड करें, आप उसके पेयर्स को ट्रेड करें, ठीक है। और उसके बाद उसके जितने भी पेयर्स हैं उनको ट्रेड करें, और सारे के सारे पेयर्स जो हैं वो ट्रेड के काबिल नहीं होते, क्योंकि कुछ पेयर्स की मूवमेंट जो है बहुत कम होती है, और उसमें से पेयर आप वो सिलेक्ट करें जो 80 पिप्स जो है पर डे की मूव दे रहा हो एवरेज। 80 पिप से डाउन वाले पेयर्स जो है आप सिलेक्ट ना करें, ठीक है। और एंट्री और एग्जिट का भी मैंने ऑलरेडी बता दिया है। अच्छा जी, कौन से ब्रोकर पे काम करना चाहिए? ब्रोकर वो सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें हमें कम से कम स्प्रेड्स और कम से कम जो है कमीशंस देना पड़े। तो पेयर्स हमें वो ब्रोकर वो सिलेक्ट करना चाहिए जिस पे फास्ट एग्जीक्यूशन हो। अगर कुछ ब्रोकर्स में देखा गया है कि वो ट्रेड लगा देते हैं लेकिन बंद नहीं होती जल्दी, जो स्कैल्पर हजरात हैं उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनती है। फिर सारा प्रॉफिट जो है उनके वो लेट एग्जीक्यूट जी। मुताबिक उसकी लिस्ट बनाएगा, लेकिन लंबे और लेंथी मतलब टॉपिक्स हैं, ये एक सेशन में जो है नहीं हो सकते। तो कोशिश जी होगी कि और डेली बेस पे जो है ना ये सेशन किए जाएं, लेकिन अगर डेली बेस पे पॉसिबल नहीं है तो वीकली मतलब 2-3 लाजमी मतलब होंगे सेशंस। इंशाल्लाह। और सर कोशिश तो ये होगी कि हर बंदे को इस काबिल बनाएं कि वो अपना ट्रेडिंग प्लान अपने टाइम के मुताबिक वो खुद तरतीब दे, और जल्दी से जल्दी मैं पेयर्स की लिस्ट भी दूंगा, जिस टाइम में वो पेयर अच्छे मूवमेंट देते हैं, अच्छे वोलेटाइल होते हैं, उन पेयर्स की लिस्ट भी इंशाल्लाह ग्रुप में जल्दी पब्लिश करेंगे। जी जी, ऐसे ही है। तो जी इंशाल्लाह। क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, ठीक है। सर एक रह गया जी, स्मार्ट मनी मार्केट को कैसे मूव कराती है, इस पे आप रोशनी डालें ताकि सभी को। जी जी, आई थिंक मैंने लिखा है, लेकिन जस्ट कहने से जो है ना ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं हो सकी, मुझे इस पे पूरा सेशन करना पड़ेगा जस्ट इसी एक चीज़ पे, लेकिन ये समझाने के लिए काफ़ी सेशंस हमें, इसलिए हमने ये पूरी सीरीज शुरू की है वेबिनार्स की। तो थोड़ा सा आज तक कंसेप्ट दे दें, जस्ट 1 मिनट, थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें। स्मार्ट मनी देखें, आपको पता ही है कि जो असली प्रॉफिट लेते हैं मार्केट से वो वही लेते हैं स्मार्ट मनी। इसमें बैंक्स, इंस्टीट्यूट, सारा कुछ आता है, हेज फंड्स हो गए। लेकिन जो हम रिटेल ट्रेडर्स हैं जिनके पास $500 का अकाउंट है, $1000 का, $10,000 का, इवन 20-30 हज़ार डॉलर वाले भी रिटेल ट्रेडर्स में आते हैं, ठीक है, जो कि लॉस करते हैं। ठीक है, अब स्मार्ट मनी वो कैसे अपना किसी चीज़ को बाय में लेके जाती है, किसी चीज़ को सेल में लेके जाती है, और वो उसके हमने फुटप्रिंट कैसे देखने हैं, कैसे पहचानना है। तो ये आने वाले वेबिनार में कोशिश होगी कि बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है ना एक्सप्लेन इस चीज़ को किया जाए, ठीक है, ताकि लोग जो है ना वो उनकी ट्रेडिंग बेहतर हो और वो प्रॉफिट ले सके, ठीक है। लेकिन ये लाइव मतलब जो है ना लाइव चार्ट्स पे ही मतलब किया जाएगा, बाकी ट्रेड्स भी मैं नेक्स्ट वीक से कोशिश होगी शेयर करने की, अपनी लाइव ट्रेड्स, ठीक है। तो पिछले 1-2 वीक्स में थोड़ी मसरूफियात की वजह से नहीं हो सकी। जी राइट।
जी सर, जिसके भी क्वेश्चंस हैं काइंडली मैसेज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जी। अच्छा जी, ये जी शुरू सर, से चलते मैं हैं सर। जिसने सवाल करना है अपना माइक प्लीज ऑन करके सवाल करें, बारी बारी, ठीक है। माइक हो जाएगा सर ऑन जी मेरा, जी, क्योंकि हो जूम। जाएगा। मैंने वो अच्छा वो ऑप्शन दे दी है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मोहम्मद इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बटन पेयर्स इंडिकेटर्स सेंड कर दें जी, बहुत जल्दी कर देंगे सर। हाउ सर मेनी पेयर्स एनफ फॉर बटन ट्रेडिंग? इंडिकेटर जो है ना आपको मिल जाएगा कल, पक्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं अभी लाइव इंशाल्लाह। लाइव कह रहा हूँ, ठीक है। जी 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 जी। हाउ मेनी पेयर्स एनफ फॉर ट्रेडिंग? गुड क्वेश्चन वसीम कादिर साहब। अच्छा जी, हाउ मेनी पेयर्स गुड फॉर एनफ फॉर ट्रेडिंग? जनाब पेयर जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी वोलेटाइल है उस सेशन के दौरान, और उस सेशन में देखें, लंदन सेशन में यूरो के सारे पेयर्स वोलेटाइल होंगे। यूरो में सारे के सारे पेयर्स में वो भी पेयर वो देखने हैं आपने जिनकी 80 पिप से ज्यादा मूवमेंट है, डेली एवरेज जो है। डेली एवरेज मूवमेंट मालूम करने के लिए भी इंडिकेटर इंशाल्लाह शहजाद भाई अभी आज ही शेयर कर देंगे जी जी, नहीं नेक्स्ट सेशन, इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन कल चलें सेशन करेंगे, ठीक है कल। नेक्स्ट सेशन में शेयर कर देंगे जनाब, जिससे आप पेयर्स की डेली मूविंग एवरेज जो है, मूवमेंट जो है, वो आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज मूवमेंट इतनी है। वो एक्चुअली हमारा मकसद जो है वो आपको उस काबिल बनाना है कि आप खुद से मतलब इस काबिल हों कि आप को पता हो कि ये पेयर इतना मूव करता है, ये पेयर इतना मूव करता है, ये पेयर इतना मूव करता है। ना कि हम आपको एक स्ट्रेटजी दे दें, एक इंडिकेटर दे दें जो ये सारा कुछ बताता रहे। ठीक है, आप सिर्फ उसी तक महदूद ना हो, ताकि आप जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको। ये लोग जो है ना वो उनकी ट्रेडिंग बेहतर हो और वो प्रॉफिट ले सके, ठीक है। लेकिन ये लाइव मतलब जो है ना, लाइव चार्ट्स पे ही मतलब किया जाएगा। बाकी ट्रेड्स भी मैं नेक्स्ट वीक से कोशिश होगी शेयर करने की, अपनी लाइव ट्रेड्स, ठीक है। तो पिछले एक दो वीक्स में थोड़ी मसरूफियात की वजह से नहीं हो सकी। जी राइट। जी सर, जिसके भी क्वेश्चंस हैं काइंडली मैसेज करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जी। अच्छा जी, ये जी शुरू सर, से चलते मैं हैं सर। जिसने सवाल करना है अपना माइक प्लीज ऑन करके सवाल करें, बारी बारी, ठीक है। माइक हो जाएगा सर ऑन जी मेरा, जी, क्योंकि हो जूम। जाएगा। मैंने वो अच्छा वो ऑप्शन दे दी है। चले ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मोहम्मद इरफान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। बटन पेयर्स इंडिकेटर्स सेंड कर दें जी, बहुत जल्दी कर देंगे सर। हाउ सर मेनी पेयर्स एनफ फॉर बटन ट्रेडिंग? इंडिकेटर जो है ना आपको मिल जाएगा कल, पक्का आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये तो मैं अभी लाइव इंशाल्लाह। लाइव कह रहा हूँ, ठीक है। जी 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 जी। हाउ मेनी पेयर्स एनफ फॉर ट्रेडिंग? गुड क्वेश्चन वसीम कादिर साहब। अच्छा जी, हाउ मेनी पेयर्स गुड फॉर एनफ फॉर ट्रेडिंग? जनाब पेयर जो है मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि जो भी वोलेटाइल है उस सेशन के दौरान, और उस सेशन में देखें, लंदन सेशन में यूरो के सारे पेयर्स वोलेटाइल होंगे। यूरो में सारे के सारे पेयर्स में वो भी पेयर वो देखने हैं आपने जिनकी 80 पिप से ज्यादा मूवमेंट है, डेली एवरेज जो है। डेली एवरेज मूवमेंट मालूम करने के लिए भी इंडिकेटर इंशाल्लाह शहजाद भाई अभी आज ही शेयर कर देंगे जी जी, नहीं नेक्स्ट सेशन, इंशाल्लाह। नेक्स्ट सेशन कल सेशन चलें करेंगे, ठीक है कल। नेक्स्ट सेशन में शेयर कर देंगे जनाब, जिससे आप पेयर्स की डेली मूविंग एवरेज जो है, मूवमेंट जो है, वो आप देख सकते हैं कि इसकी एवरेज मूवमेंट इतनी है। वो एक्चुअली हमारा मकसद जो है वो आपको उस काबिल बनाना है कि आप खुद से मतलब इस काबिल हों कि आप को पता हो कि ये पेयर इतना मूव करता है, ये पेयर इतना मूव करता है, ये पेयर इतना मूव करता है। ना कि हम आपको एक स्ट्रेटजी दे दें, एक इंडिकेटर दे दें जो ये सारा कुछ बताता रहे। ठीक है, आप सिर्फ उसी तक महदूद ना हो, ताकि आप जो है मतलब ज्यादा से ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने की के काबिल भी हो जाए।
अच्छा जी, वक़ार अहमद वालेकुम अस्सलाम जी, वालेकुम अस्सलाम। जी किंग काइंडली रशीद ज़रा वाले माइक जो है ना अपने उसको अनम्यूट करें, और जो सवाल है वो आप वॉइस के थ्रू भी जो है ना डेटा देता है कि इस पेयर की जो पिछले 5 दिनों की डेली कितने पिप्स की मूवमेंट है, तो वो आई थिंक बहुत ही बेस्ट और काम की चीज़ है, वो आप यूज़ करें। और और अगर सर किसी के पास वो नहीं है तो वो गूगल से डाउनलोड हो सकता है ना? सर अगर नहीं है ना तो मैं कल वाले दिन बटन वाला इंडिकेटर जो मेरी वीडियोस में आपको नीचे नज़र आ रहा है वो ग्रीन रेड सा, वो भी मैं ग्रुप के फाइल सेक्शन में उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और ये भी जो है ना वो फाइल सेक्शन में कल आपको अवेलेबल होगा, यानी कि परसों आपको अवेलेबल होगा, कल किसी भी टाइम में कर दूंगा दोनों। जी, थैंक यू शहजाद भाई। जी वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई मेरा सवाल ये था कि कौन से सेक्शन में कौन सा पेयर ज्यादा वोलेटाइल है, ये हमें कैसे पता चलेगा? जी सर सिंपल सा इसका है कि जो अभी सेशन चल रहा है, अगर लंदन सेशन है तो वो ऑफ कोर्स लंदन के साथ जो है ना वो पाउंड है, ठीक है, पाउंड के पेयर हो गए जीबीपी, और यूरो के पेयर हैं वो ज़्यादा वोलेटाइल है, उनकी ज़्यादा मूवमेंट होगी, ठीक है। न्यूयॉर्क है तो यू डॉलर्स के जो पेयर हैं यूएसडी, उनकी ज़्यादा मूवमेंट। अगर सुबह के सेशन वो टोक्यो ले लें, ठीक है, सिडनी हो गया, तो जेपीवाई और जो है ना ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड वाले पेयर जो हैं उनकी ज़्यादा मूवमेंट होती है। थैंक यू भाई, थैंक यू। जी और किसी का सवाल? ये मैसेजेस में वक़ार अहमद साहब का मैसेज है जी, ये बता दें कि H1 पर ट्रेंड कैसे मालूम करते हैं? बॉस, ट्रेंड को मालूम करने के लिए मार्केट का स्ट्रक्चर से ही काफ़ी होता है। इसके अलावा मैं आपको मूविंग एवरेज की सेटिंग भी बताऊँगा, जिसमें सिंपली आपने वो मूविंग एवरेज को अप्लाई करना है और आपको वो ट्रेंड क्लियर पता चलता रहेगा। इसके अला इसके अलावा जो है H1 में या किसी भी टाइम फ्रेम में जब मार्केट अपने हायर हाई बनाती जाती है तो वो एक ट्रेंड डायरेक्शन जो है अपवर्ड होता है, जब लोअर लो बनाती है ट्रेंड डायरेक्शन डाउन होता है। जब एक ही जगह पे ना कोई हायर हाई बनाती है ना कोई लोअर लो बनाती है, साइडवेज मूव करती है, इस तरह से हमें ट्रेंड का पता चलता है। मार्केट की मूवमेंट से ही हमें ट्रेंड का सही तरीके से पता चलता है। जी, इसके अलावा आकाश असद साहब हैं जी, बेस्ट टाइम फॉर ट्रेड डे और नाइट। सर ये आपको बता दिया है कि वो सेशन है, आप पाकिस्तान में रहते हैं तो वो अच्छा सा ओवरलैपिंग सेशन जो है वो बन जाते हैं, तकरीबन 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे भी, ठीक है। 1 बजे से स्टार्ट हो जाता है जी पाकिस्तान में, और अगर आउटसाइड द पाकिस्तान है वो अपने टाइम जोन के हिसाब से आप देखेंगे। जी शहजाद भाई। जी आई थिंक किसी और का सवाल नहीं है। और अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये बताएं कि अगर एक पेयर पे फोकस किया जाए तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? जी क्या नाम है आपका? वसीम कादर। जी 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 लेकिन जो एक्सपर्ट्स जो है ना उनका कहना है कि जो सही वाला ट्रेडर है ना, असली वाला ट्रेडर, ठीक है, प्रोफेशनल किस्म का, वो एक दो पेयर पे ही ट्रेड करता है। ये नहीं कि वो 28 के 28 पेयर ओपन कर लिए। लेकिन इसमें कोई हर्ज भी नहीं है कि अगर आप ज़्यादा पेयर्स पे अगर आप उनको वाकई फोकस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, सारा कुछ उनके एनालिसिस कर सकते हैं, तो आप सब पेयर्स पे करें। लेकिन जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि आप पे डिसाइड करें, ठीक है, आप मैक्सिमम 8 to 10 पेयर जो है ना, ठीक है, अगर 8 to 10 से ज़्यादा बहुत मुश्किल है उन पे फोकस करना, उन पे ट्रेड करना, एनालिसिस करना। 8 to 10 भी मैं ज़्यादा कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा तो यही है कि 5-7 पेयर आप अपने सेलेक्ट करें, ठीक है। जहाँ तक आपका सवाल है कि एक ही पेयर पे ट्रेड करें, तो ठीक है कि अगर आप उस पर फोकस करें, ठीक है, एक पेयर पे तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो इजी भी है आपके लिए। जी नवीद भाई क्या कहते हैं आप? बिल्कुल सर, ठीक है। मैंने अपने प्लान का हिस्सा ही वो बनाया है कि हमारे पास सिलेक्टिव पेयर्स होने चाहिए ताकि उनकी मूवमेंट, उनकी नेचर ऑफ मूव हमें सारा कुछ पता हो। तो वो उसी वक्त पॉसिबल है जब हमने पेयर्स जो हैं वो 1 2 3 सिलेक्ट किए हों।
ज्यादा पेयर्स होंगे तो वो फोकस आउट होता रहता है और हम किसी भी एक पेयर्स के पे मतलब ट्रेड इजीली अच्छी एक्यूरेसी के साथ नहीं कर पाते। जी जी ऐसे ही है। अच्छा नवीद भाई, रशीद बात कर रहा हूँ। ऐसे है कि ये बेस्ट ब्रोकर कौन सा है जिसमें स्प्रेड जो नॉर्मल हो, दूसरा कमीशन वगैरह का, ये मतलब ओवरनाइट के जो काटते हैं कुछ लोग चार्जेस, तो सबसे बेस्ट ब्रोकर आपके नॉलेज में कौन सा है? सर ओवरनाइट के चार्जेस जो हैं उनको खत्म करने के लिए आपने अपने ब्रोकर से, जो भी ब्रोकर है आपका, उसको ये रिक्वेस्ट करनी होती है कि आपका अकाउंट जो है इस्लामिक स्वैप फ्री होना चाहिए। स्वैप जो है जो कटता है वो एक्चुअली रोल ओवर चार्जेस होते हैं, जो आप जिस ट्रेड को आप होल्ड करके बैठे होते हैं वो उसके चार्जेस होते हैं, वो ब्रोकर और लिक्विडिटी प्रोवाइडर की तरफ से चार्ज किए जाते हैं। तो ब्रोकर वही अच्छा है जो फास्ट एग्जीक्यूशन दे, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि मार्केट में आप ट्रेड लगाते हैं, वो आगे से हमें एरर शो करवा देते हैं, ट्रेड हमारी एग्जीक्यूट ही नहीं होती, ठीक है, राइट। और जो हमारा प्रॉफिट मार्जिन होता है वो खत्म हो जाता है तकरीबन, ठीक है। तो इसलिए ब्रोकर आपका फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए और स्प्रेड बहुत ही जीरो होने चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात ये है कि वो कमीशन उसका कम होना चाहिए। तो इन सब में कुछ ब्रोकर्स जो है कमीशन चार्ज नहीं करते, वो ज्यादा स्प्रेड को वाइड कर देते हैं, और कुछ ब्रोकर्स जो हैं कमीशन चार्ज करते हैं, स्प्रेड भी ज्यादा होते हैं, और कुछ ब्रोकर जो है फास्ट एग्जीक्यूशन भी देते हैं, स्प्रेड भी कम होता है, कमीशन भी कम होता है, वो वाला ब्रोकर आपको सिलेक्ट करना चाहिए। एक्सनेस हो गया, FXTM हो गया, ठीक है, यानी इनके स्प्रेड भी बड़े अच्छे हैं, डिपॉजिट विड्रॉ में भी कोई इशू नहीं है, मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस हैं, और कोई भी मसले मसाइल आपके साथ नहीं होते, जितना मर्जी आप प्रॉफिट करें, ठीक है। तो कुछ ब्रोकर्स हैं जो लोकल बैंक से आपको डिपॉजिट विड्रॉ देते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे मसले होते हैं, स्प्रेड, वो फिर वो ट्रेड्स आपकी जो है ना अपने पास रखते हैं। ये ऐसे मतलब टॉपिक हैं जिनको हम फर्दर जो है ना एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे आने वाले सेशंस में इंशाल्लाह, नवीद। ठीक है। ये